ओके सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इस टॉपिक में पहले ये समझने की जरूरत है कि परमुटेशन है क्या। परमुटेशन तो जो लोग पहली बार पढ़ते हैं वो पहली बार ही सुनते हैं ये वर्ड परमुटेशन, लेकिन अरेंजमेंट वर्ड बहुत बार सुन चुके होते हैं। कॉम्बिनेशन वर्ड पहली बार सुना जाता है, लेकिन सिलेक्शन वर्ड बहुत बार सुन लेते हैं बच्चे। तो बेसिकली अरेंजमेंट और परमुटेशन का एक ही मीनिंग है, दोनों एक ही वर्ड है। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है, एक ही बात है। चलिए, अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे हैं। ओके, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। पूरे चैप्टर में हम किसी ना किसी चीज को काउंट कर रहे होंगे। तो पूरे चैप्टर में हम काउंटिंग ही करेंगे। अब काउंटिंग में क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे। मतलब तुम ये देखोगे कि पूरे चैप्टर में आप यही निकालने बैठोगे कि नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, रैंक ऑफ द वर्ड। किसी वर्ड की डिक्शनरी में रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ द वर्ड, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल, समथिंग ऑल। मतलब पूरे चैप्टर में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, काउंटिंग ही कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर का जो थीम है, जो मकसद है, जो मोटिव है, वो सिर्फ काउंटिंग कराना है और कुछ नहीं है। जनरल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें काउंट करना होता है कि ये बताइए कि ये चीज कितने तरीके से पॉसिबल है। तो वहां हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इस चैप्टर का बेसिक समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो समझनी पड़ेंगी। उसमें पहली टर्म आती है फैक्टोरियल। क्या आता है जी, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या भला है। फैक्टोरियल जो होता है ना, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर होता है हमेशा। फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अब फैक्टोरियल का साइन क्या होता है भाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट, डिनोट करते हैं इसको या तो ऐसे ऐसे लगा देते हैं या फिर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे। अब बेसिकली ये होता किसका है, नेचुरल नंबर का। तो वन के ऊपर लगा दिया, या टू के ऊपर लगा दिया, या थ्री के ऊपर लगा दिया, या फोर के ऊपर लगा दिया। तो इसको पढ़ते कैसे हैं हम। जैसे कि मान लिया मैं जनरली बोलूं कि एन का फैक्टोरियल है और एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ एन। और क्या डिनोट करता है ये, ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इट डिफाइन या इट गिव्स प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। तो क्या मतलब है मेरा कहने का, अगर वन का फैक्टोरियल लिखा है इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। तो वन फैक्टोरियल का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ वन नेचुरल नंबर्स, मतलब एक से लेके एक तक कितना होगा, एक ही तो होगा। टू का फैक्टोरियल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग से। तो वन इंटू टू, तो इट गिव्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो टू फैक्टोरियल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर। थ्री का फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। ये कितना हो गया, टू।
ये कितना हो गया 6। तो हमें कुछ याद करने, हमें ना कुछ फैक्टोरियल याद ही करने होते हैं। हम कुछ फैक्टोरियल को याद ही रखते हैं क्योंकि वो बहुत यूजफुल है। 24 होता है, अभी तक भी इसको याद ही करेंगे हम। इसको भी याद ही करना है 120 तक। और 6 फैक्टोरियल की बात करें, इसको भी याद करना है 720। बस यहां तक इसको याद कर लो। इसके आगे की जरूरत पड़े तो फिर हम उसको निकाल लेंगे मेथड से। चलिए, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं n का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर ध्यान दो तो 1 into 2 into 3 into, और ये कहानी जा रही है n-1 तक, और सॉरी n तक जा रही है कहानी। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1 से लेके n-1 को कंबाइन कर दूं तो ये बनता है n-1 का फैक्टोरियल। बचा क्या n। तो इससे ये साबित होता है कि n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n into n-1 फैक्टोरियल। जैसे कि मान लिया मुझे 7 फैक्टोरियल निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 into 1 कम 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल मैंने अभी याद कराया है 720। तो 700 7 2 14 7 7 49 और 50। इस तरीके से हम कोई भी हायर फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मान ले लिखा हुआ है कि फाइंड 1/3 फैक्टोरियल प्लस x/5 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4 फैक्टोरियल। अब यहां से फाइंड x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका क्या होता है, सबसे सबसे बड़े फैक्टोरियल सबसे बड़े फैक्टोरियल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है, 4। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो, जो कि दोनों 4 जो है वही लेफ्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, दोनों टर्म्स में हो जाएगा। तो 4 3/4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया। अब 4 फैक्टोरियल खोलोगे तो कितना आएगा, 4 into 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 बचेगा सिर्फ। और ये 4 फैक्टोरियल नीचे क्या लिखा है, अच्छा सबसे बड़ा तो 5 फैक्टोरियल था, सॉरी। सबसे बड़ा है 5 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल इंटू एक्स, और 3/4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 को खोलोगे आप कैसे, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, जो कि इससे नीचे वाले से कट जाएगा। 5 से 5 कट गया, 3। 5 खोलोगे 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 3 15 -5 4 20। तो -5 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो फैक्टोरियल से रिलेट कर रहा हो, हम उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ एंटर करते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि हमसे कोई पूछे, भाई क्या पूछे हमसे कोई, कि अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लिया मैं तुमसे बोलता हूं कि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट फाइंड द यूनिट डिजिट फाइंड द यूनिट डिजिट इन द नंबर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन ये है कि अगर हम 1 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक के नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो भी सम आएगा, जो भी नंबर आएगा, उस नंबर की सेकंड डिजिट क्या होगी। तो हमें निकालना है, सॉरी, उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, सॉरी, उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी। अब देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल 6 एंड 4 फैक्टोरियल
24 एंड 5 फैक्टोरियल 120। अब पता है क्या होने वाला है, इसके आगे जितनी भी डिजिट आएंगी 720, अब इसके आगे जितनी भी डिजिट होंगी उन सबके यूनिट प्लेस पर जीरो आना शुरू हो गया सबके। इससे आगे सभी नंबर्स के जो यूनिट यूनिट डिजिट होंगी, इसके आगे जितने भी नंबर्स है उनकी सबकी जो यूनिट डिजिट होगी वो जीरो होगी, इससे लेके आगे तक। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है इनको तुम ऐड कर लो। भाई ये हो गया 24 + 6, 33 हो गया 33। तो इसका मतलब जब मैं इस 33 को इन आगे वाले नंबर से ऐड करूंगा तो इसकी जो यूनिट प्लेस है ये 3, और इन सबके जो यूनिट प्लेस हैं 0। जब ये आपस में ऐड होंगे 3 + 0 3 आएगा। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब जो आंसर है वो 3 हो गया, कि 1 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके यूनिट प्लेस का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो यूनिट प्लेस का जो सम रहेगा वो हमेशा 3 रहेगा। तो चलो अगर मान लिया तुमसे किसी ने ये पूछ लिया होता कि यूनिट के बाद क्या आती है 10th डिजिट, तो भाई आपसे पूछा जाए कि 10th डिजिट क्या होगी। भाई 10th डिजिट पूछी जाए अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग, अब हम क्या करने वाले हैं स्टार्टिंग के देखो, स्टार्टिंग के 1 + 2 + 6 + 24 +120 +720, और 720 के बाद क्या आया था 5040 आया था। भाई देखो 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, 7 फैक्टोरियल कितना होता है 7 × 6 फैक्टोरियल, 7 × 720, ये हमने अभी निकाला था। और अगर मैं 8 फैक्टोरियल निकालने बैठूं तो 8 × 5040, तो ये हो जाएगा 0 8 4 32 और 8 5 40, ये हो गया। अगर मैं 9 फैक्टोरियल निकालूं तो वो हो जाएगा 9 × 8 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 900, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 28 और 9 × 4 = 36, ये हो गया। अब पता है क्या है, जब मैं 10 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 10 की मल्टीप्लाई होगी इससे, और 10 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी। बस यहीं पे मुझे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि अब अब इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सबके लास्ट 2 डिजिट जीरो ही आने वाली हैं। तो मेरा मकसद रहेगा 5040 के बाद 40320 और 362 880, और प्लस इसके बाद तो सब जीरो आने वाली हैं। भाई इन सब के आगे जो है ना 10th डिजिट जीरो है, 10th डिजिट क्या है इन सब के आगे जीरो है 10th डिजिट। तो इसका मतलब है कि इन्हीं सबको बस ऐड करना है। तो भाई ये जो स्टार्टिंग के थे ये तो 33 बना रहे थे 33, अब ये कितने हो गए, भाई इन सब में लास्ट डिजिट तो जीरो ही आने वाली है, जीरो। सेकंड लास्ट क्या आ रही है 8 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, समझ गए ना। अब इसके आगे कुछ भी आता रहे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इनका सम में ये आ रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं 3 को 0 से सम कर रहा हूं तो 3 आ रही है लास्ट डिजिट, और जब मैं 8 को 3 से सम कर रहा हूँ तो 9 10 11, यहाँ पे 11 1 आ रहा है। उसके बाद आगे कुछ भी होता रहे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो 10th डिजिट 1 होगी। बताओ भाई समझ में आई ये बात। यस सर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10th डिजिट 1 होगी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो डिस्कशन है हमारा फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम फैक्टोरियल से रिलेटेड और भी कुछ बातें कर सकते हैं। चलो, जैसे कि क्या बातें कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास लेट सपोज यहां पर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि इस 5 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार, 2 कितनी बार
आया है। या हम ये पूछें कि 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है। तो कितनी बार आने का मतलब होता है कि हम उसका एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो मैं ये पूछ रहा हूं कि कि एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल, ये कंसेप्ट है। ऐसे ही एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 5 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 5 फैक्टोरियल। तो इसको पता करने के लिए देखो, अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5। अब तुम खुद देखो, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन लेता हूं तो 2 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचेगा? 1 into 1। भाई 2 यहां से कॉमन आएगा, 2 यहां से कॉमन आएगा, तो 2 दो बार कॉमन ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो कितना बचा? 3 into 2 into 5। चलो जी, ये हमने किया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में हमने 2 स्क्वायर कॉमन निकाला है। अब स्टेप नंबर 2 में देखो कि यहाँ से और 2 कितनी बार कॉमन आ सकता है। एक ही बार आ सकता है, एक ही 2 बचा हुआ है, सिर्फ एक ही बार 2 कॉमन आया, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें अब कोई 2 नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बन गया 2 की पावर 3, और यहाँ पर कोई भी नंबर बचा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स मान लो। तो 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 5 फैक्टोरियल में जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। मतलब 5 फैक्टोरियल में जो 2 का एक्सपोनेंट है वो 3 है, 2 3 बार आया है। अब ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया, इसका फॉर्मूला कैसे बने? इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है कि अगर हम एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं, एक्सपोनेंट किसका? पी का। पी मतलब प्राइम नंबर, किसमें? एन फैक्टोरियल में। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एन अपॉन पी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन अपॉन पी स्क्वायर, और ये कहानी आगे तक चलती रहेगी, एन अपॉन पी क्यू, जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब देखो, एन की वैल्यू कितनी थी? 5। पी कितना था? 2। एन की वैल्यू कितनी? 5। पी कितना? 2 स्क्वायर। अब इसके आगे हो जाएगा 5/8, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से आएगा 2.5, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2। यहाँ पे आएगा 5/4, 1 पॉइंट समथिंग, तो कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? 1, ये जीरो। तो 2 + 1 कितना आ गया? 3। अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंने फॉर्मूला बनाया है कैसे बना, ये देखो। 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो पहले 2 आया, फिर लास्ट में 1 आया। तो बेसिकली ये इसी इसी का इंट्रोड्यूस, मतलब यहीं से हमने इसको जनरलाइज करके लिखा हुआ है। चलो, हमने ये एग्जाम्पल करा है। अब मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ मीटिंग, और अभी करते हैं स्टार्ट इसके और सारे एग्जाम्पल्स।